ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम आपके लिए लाए हैं सावन माह महात्म्य की अगली कथा 21वां अध्याय। इसमें आज हम श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और रक्षाबंधन की कथा सुनेंगे। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके आप पूर्णमासी व्रत की कथा कहें। इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर कुमार बोले, हे सनत कुमार, इस सावन मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पोष के पूर्णिमा अथवा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र में उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों को साथ साथ करना उचित माना जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशिष्ट होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में, सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रवादों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं। प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी तथा तांबे के पात्र में सेर भर कर गेहूँ भर के गेहूँ के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से तथा तेल से भरा हो और 3 बातियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधि पूर्वक पूजा करते हुए निमन मंत्र बोलें। स दक्षिणः स तांबूलः सभादीपयमुतम् अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथः। दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवादिदेव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती होती है, अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कहा है। उसी रात्रि में स्वर्णाकर्म करना बताया गया है। इसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों काम करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा वित्सता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां शांग, धनुष, चक्र तथा गदा करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें। अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें और भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें।
उस दिन अपने अपने देश में घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए। हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: आदि में प्रणव, उसके बाद नमः शब्द लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने में 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला, 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरुष चरण 18 लाख और 18,000 तप का है। कलयुग में इसका पुरुष चरण इससे भी 4 गुना तप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हैग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी दिन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला, सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूँगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। इसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। मैंने आपसे रक्षाबंधन किस विधि से किस तिथि में कब किया जाता है यह सब बताया है। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हो, वैसे वैसे अर्थों से युक्त कथाओं को सुनने की मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधि से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पात्र से बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पद्मगुच्छों से अलंकृत, सरसप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोरथ रक्षा एवं राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा स्थापित करें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहर्जनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि क्रीड़ा मंगल में कृत्य में संलग्न रहें। इसके बाद मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करें। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा मनो बदनामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत होना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध सावन मास में रक्षाबंधन का अनुष्ठान करता है, वह पुत्रों, पौत्रों, सुहृजनों के सहित 1 वर्ष अत्यंत सुखों से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में उपकर्मोत्सर्जन, श्रवणाकर्म, सर्प बलि सपादीप, हैग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।